घमंड करना उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वह वास्तविक दुनिया को जान गया, समझ गया। तो यही कारण है जो आज हम तमाम लोग जो कोई भी कार्य करते हैं उस परमात्मा को याद कर ले, उस परमात्मा से दया मांग ले। वो बड़े करुणा निधान है, बड़े दानी है। वो सबके दुख को सुनने के लिए तैयार है। सबके दुख आपको सुनाने के लिए ही नहीं आता है, हमको आपको कहने के लिए ही नहीं आता है। हम आप तो तमाम सुबह से लेके शाम तक अपेक्षा रखते हैं व्यक्ति के लिए, अपेक्षा रखते हैं किसी जनप्रतिनिधि से, अपेक्षा रखते हैं किसी अपने मन से मान लिए किसी को पावरफुल उससे। तो कैसे होगा? जो देने वाला है उससे आप मांगवे नहीं कीजिएगा, जो खुद उस पर टिका हुआ है उससे आप और हम मांगिएगा, फिर कैसे संभव होगा? कैसे आप पर हम पर दया होगी? इसीलिए आपको हमको इस फंडामेंटल को समझना होगा, इसको जानना होगा। जो रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, जो भी कुछ करना है, रूठना है, कुछ भी करना है, उस जगत गुरु शिव जिसको आप गुरु बनाए उसके नजदीक रोइए, उसके नजदीक चीखिए, उसको कहिए। कोई आपको कुछ देने वाला नहीं है। अगर कुछ देता भी है, आपको लग रहा है वो मात्र एक स्वार्थ का खेला है, मात्र एक बिजनेस है, व्यवसाय है। उसके अनुसार से व्यक्ति का संबंध है। मैं भी दुनिया को देखा हूँ, मैं भी दुनिया को समझा हूँ, अभी भी मैं समझ रहा हूँ। घर रहे, दरवाजा रहे या गांव का कोई व्यक्ति रहे, हर जगह स्वार्थ का खेला है। आपसे हमसे बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने लिखा, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, देता मोहब्बत कोई नहीं। मामूली नहीं थे, सरस्वती के अवतार थे जिन्होंने ये लिखा। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। भले ही वो साधु संत नहीं थे, लेकिन साधारण भेष में भी थे। उनके पास ज्ञान की परिपक्वता थी, उनके पास आध्यात्मिक ताकत थी। परमात्मा ने उसको बुद्धि दिया। उन्होंने दुनिया वाले को अपने कलम के माध्यम से दुनिया को जागृत किया। ऐ दुनिया वाले, समझो इस बात को। क्या कहा लिखा है? पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, देता मोहब्बत कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है। बीवी बहन माँ बेटी न कोई, बीवी बहन माँ बेटी न कोई, पैसे का सब रिश्ता है, आंख की आंसू खून जिकरता, मिट्टी से भी सस्ता है। सबको तेरी जेब से नाता, पूरी दुनिया सबको तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, देता मोहब्बत कोई नहीं। दूसरा स्टेज है, शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। आप देख लीजिए किसी बूढ़ा व्यक्ति को, वो क्या करेगा पाप। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सामर्थ्य नहीं दोष गुसाई। जिसके पास ताकत ही नहीं बचा, वो ना पाप कर सकता है ना पुण्य कर सकता है। लोगों का कहना है कि जवानी धर्म करने का नहीं है, जवानी परमार्थ करने का नहीं है, जवानी परमात्मा का चिंतन मनन करने का नहीं है। इसके लिए तो बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापा में आपको सामर्थ्य नहीं बचा, ना तो आप पाप कर पाएंगे ना तो पुण्य कर पाएंगे। यही जवानी है जहाँ पर आप पाप भी कर सकते हैं, जहाँ पर पुण्य भी कर सकते हैं। तो लिखा, शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। जवानी में ही सारा पाप होता है। शोक गुनाहों की ये मंडी, मीठा जहर जवानी है। कहते हैं ईमान जिसे, चंद नोटों की कहानी है।